अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्रीपति के शरणागतों के लिए उपदेश ग्रंथ से। अतो हि तत्कृते त्याज्यः प्रयत्न सर्वथा नरेः सर्वोपाय परित्यागः कृष्णोपायत्वयाचनम्। भगवान के श्री चरणों में जिन लोगों ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है, उन लोगों को संसार बंधन से छुड़ाकर इसी जन्म के अंत में परम पद पहुंचा देने के लिए परमात्मा की तरफ से अभय प्रदान भी हो चुका है। इससे शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि मुक्ति मिलने के लिए कभी कुछ भी प्रयत्न न करे। भगवत धाम मिलने के लिए शास्त्रों में जितने उपाय कहे गए हैं, उन सबों में से उपायत्व बुद्धि त्याग कर यथाशक्ति कैंकर्य बुद्धि से किया करे। श्री कृष्ण भगवान को अपना उपाय होने के लिए प्रार्थना किया करे। त्वमेवोपाय भूतो में भवेति प्रार्थना मतिः। यानी हे भगवान वासुदेव, संसार समुद्र से पार करके श्री वैकुंठ पहुंचा देने के लिए आप ही मेरे उपाय होइए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना किया करे। यद्यपि शरणागतों का उपाय भगवान ही है, अभय प्रदान भी दे ही चुके हैं, तो भी ऐसी स्वरूपानुरूप प्रार्थना सुनकर भगवान का मन प्रसन्न होता है। भगवान मेरे उपाय हैं, इस बात का प्रपन्न को भी स्मरण बना रहता है। इसलिए भगवान को अपना उपाय बना रहने के लिए प्रपन्न मुमुक्षुओं को सदा प्रार्थना करते ही रहना चाहिए। सुचिर प्रोषिते कांते यथापति परायणा प्रियानुरागिणी दीना तस्य संगैक कांक्षिणे तद्गुणान् भावे नित्यं गायत्यपि शृणोति च तथा श्री कृष्ण लीलाधे स्मरणादि तथा चरेत। जैसे किसी पतिव्रता स्त्री का पति प्रवास में यानी विदेश में चला जाता है और बहुत दिनों तक विदेश में रहता है, तो वह पतिव्रता स्त्री मन में यही इच्छा किया करती है कि वह सुदिन कब होगा कि जब मैं अपने पतिदेव का दर्शन पाकर कृतकृत्य हो जाऊंगी। ऐसा कब मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अपने पतिदेव की सेवा करूंगी। वह घड़ी कब होगी कि मैं नेत्र भर अपने प्रीतम को देखूंगी। इस प्रकार अपने पति से मिलने के लिए अनेकों मनोरथ किया करती है। जो जो पति के आने में विलंब होता है, त्यों त्यों भीतर से उसका जी घबराया करता है। कभी तो अपने पति के रूप का ध्यान किया करती है, कभी अपने पति के गुणों को सुना करती है, कभी उनके नामों को गाया करती है। कुछ समय उनके मिलने के मनोरथ में, कुछ घड़ी उनके गुणों के चिंतन में, कुछ समय उनके नाम के स्मरण में, कुछ क्षण उनके गुणों के गान में, इस प्रकार से अपना नित्य समय बिताती है। उसी प्रकार शरणागत मुमुक्षुओं को परमात्मा के ही चिंतन में सदा अपना समय बिताना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने प्राकृत पति से मिलने के लिए अनेकों प्रकार के मनोरथ किया करती है, उसी प्रकार श्रीपति के शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि वह अपने प्राणनाथ प्यारे परमात्मा के मिलने के लिए अनेक प्रकार से मनोरथ किया करे। कभी श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति का ध्यान करे, कभी उनके दिव्य गुणों का स्मरण किया करे, कभी तो प्यारे श्री गोपीनाथ के श्री नामों का संकीर्तन किया करे, कभी उनके पदों का गान करे, कभी उनके स्तोत्रों का पाठ करे, कभी तो श्री वृंदावन बिहारी के कुंज निकुंजों की माधुरी लीलाओं का चिंतन किया करे, कभी तो प्राणनाथ श्री सीतानाथ के अष्टयाम भावनाओं में मन को रमाया करे, कभी तो श्री प्रमोद वन विहारी के अनूप रूप माधुरी में मग्न होकर शिथिल शरीर हुआ करे, कभी तो श्रीकांत के श्री चरणों के चिन्हों का चिंतन करे, और कभी तो यह मनोरथ करे कि अनादि बंधु विपत का मित्र निर्हेतु करुणा सिंधु भगवान लक्ष्मीकांत का इन्हीं नेत्रों से साक्षात कब दर्शन करूं। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। यानी हे भगवान, वह कौन सा सुदिन होगा, वह शुभ घड़ी कब आएगी जिस वक्त मेरा सच्चा धन जो आपका सी चरण कमल है, उसको इन्हीं नेत्रों से साक्षात दर्शन पाकर यह दास कृतकृत्य होगा।
कभी तो श्री शालिग्राम जी की सेवा में समय बितावे, कभी अनेक प्रकार के उनके कैंकर्यों में निरत रहे। इस प्रकार से शरणागत मुमुक्षुओं को सदा प्यारे परमात्मा के चिंतन में समय बिताना चाहिए। न पुनः साधनत्वेन कार्य तत्तु कदाचन। एक बात का शरणागत मुमुक्षुओं को सदा ध्यान रखना चाहिए, वह यह है कि प्यारे परमात्मा की सेवा, भजन, कीर्तन, स्मरण, चिंतन जो कुछ अपने से होवे उसमें साधन बुद्धि न करके उसको फल स्वरूप ही मानना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अचित परतंत्र इस आत्मा का स्वरूप है। इस बात को भली भांति नहीं जानने वाले जो भगवत भक्त है, वे लोग नवधा भक्ति को परलोक का साधन मानकर किया करते हैं। उसी नवधा भक्ति को शरणागत मुमुक्षु भगवान की आज्ञा कैंकर्य मानकर किया करे। भूलकर कभी भी उसमें साधन भावना न होने पावे, क्योंकि किसी प्रकार से की हुई भगवत सेवा में मन से भी साधन की भावना आने से शरणागति टूट जाती है। इससे इस बात में शरणागत मुमुक्षुओं को सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की शरणागति ही एक ऐसा सरल उपाय है जिससे कि इसी जन्म के अंत में परम पद मिलने की आशा कर सकते हैं। क्योंकि भगवान की शरणागति में भगवान के तरफ से अशक्त अकिंचन अधिकारियों के लिए इतरावलंब त्यागने के अतिरिक्त और किसी बात की सख्त शर्त नहीं रखी गई है। और साधन भावना से नवधा भक्ति करने वालों के प्रति भगवान की तरफ से ऐसी कड़ी कड़ी शर्तें रखी गई है कि इस जन्म के अंत में तो क्या अनेकों जन्म में भी मुक्ति मिलना असंभव है। एक दो बात नमूने के लिए आगे दिखा देता हूँ, सो ध्यान में रखना चाहिए। वो यह है कि गीता में श्री भगवान आज्ञा किए हैं कि साधन मानकर भक्ति करके मुक्ति चाहने वाले अधिकारी को प्रथम सांगोपांग कर्म योग को सिद्ध कर लेने के बाद उसे शुद्ध ज्ञान योग प्राप्त होगा। फिर मुक्ति देने वाली भक्ति उसे प्राप्त हो सकेगी। परंतु साधन मानकर भक्ति करने वाले अधिकारी को दो बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे पहले अपने मन को उन्हें अवश्य वश में करना होगा। यदि वश करने में कुछ भी कसर रह जाएगी तो उसका सारा क्रम बिगड़ जाएगा। यानी मन वश में हुए बिना कर्मयोग की सिद्धि हो ही नहीं सकती है। जैसे कि असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मतिः, यह भगवान का श्रीमुख वचन है। इसका भाव यह है कि जिस अधिकारी का मन अपने वश में नहीं है उनसे किया हुआ कर्मयोग सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि गीता में श्री भगवान का श्रीमुख वचन है कि तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। इसका मतलब यही है कि जिस अधिकारी का कर्मयोग सिद्ध हो जाता है उसी को ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। और इन दोनों योगों से शुद्ध अंतःकरण पुरुष को ही साधन स्वरूप भक्ति योग मिलता है। साधन भाव से भक्ति योगों को करने वाले अधिकारी को इन सभी शर्तों को अवश्य पूरा करना पड़ेगा। इन सभी शर्तों की पूर्ति किए बिना साधना स्वरूप भक्ति योग सिद्ध हो ही नहीं सकता। भला करोड़ों में कोई एक अधिकारी किसी प्रकार एक दो शर्तों का पालन कर भी लेवे तो उतने ही मात्र से उसको फल नहीं मिल जाता है, क्योंकि साधन भावना से भक्ति करके मुक्ति चाहने वाले अधिकारी के लिए सबसे भारी एक कठिन शर्त यह भी रखी गई है कि प्राण निकलते समय भगवान को स्मरण करता हुआ यदि शरीर त्याग करेगा तो उसे मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति हो सकेगी। यदि ऐसा न होकर अंत में कहीं दूसरी जगह चित्त चला गया तो उसी जगह फिर जन्म लेना पड़ेगा। जैसे अंत में हरिण के बच्चे में मन चले जाने के कारण जड़ भरत जी को पशु योनि में फिर जन्म लेना ही पड़ा, तो साधन भक्ति योग का प्रसंग सुनने में भले ही सरल मालूम पड़े, परंतु इसकी शर्तों का पालन करना काल कर्म गुण स्वभाव इत्यादि के परवश इस चेतना के लिए बड़ा ही कठिन है। श्री अर्जुन जी के समान इंद्रिय जीत पुरुष जब भगवान के श्रीमुख से मन वश करने का प्रसंग सुने तो झट कह बैठे कि हे भगवान वासुदेव, यह मन तो बहुत बलिष्ठ और हद से ज्यादा चंचल है, इससे इसका वश होना तो बड़ा कठिन है। तो जबकि मन को वश करना
अर्जुन जी को कठिन जच रहा है तो उनसे बढ़कर दूसरा कौन समर्थ होगा कि मैं मन को अवश्य वश में कर लूंगा, इस बात की प्रतिज्ञा कर सकता है। अब रही अंत में भगवान को स्मरण करके मरने की बातें, तो सब सांसारिक सुख को जड़ मूल से त्याग कर एकांत निर्जन वन में फल मूलादि का आहार करके भगवत भजन में निरंतर निरत जड़ भरत जी के समान महात्मा पुरुष जब अंतिम श्रुति में फेल हो गए तो सांसारिक सुख के लिए सदा उद्योग करने वाला, सदा प्रपंच में रहने वाला कौन सा ऐसा समझदार अधिकारी होगा जो कि जड़ भरत जी का प्रसंग जानता हुआ अंतिम स्मृति की शर्त को निभाने की प्रतिज्ञा कर सकेगा। आदि में मन वश करने की शर्त, अंत में भगवान का स्मरण करके शरीर त्यागने की शर्त, सब प्रकार से अत्यंत परतंत्र चेतनों के लिए अत्यंत कठिन तथा महान अशक्य है। और शरणागति योग में सिवाय इतरावलंब त्याग करने के अकिंचन अधिकारी चेतनों के लिए कुछ भी सशक्त शर्त नहीं रखी गई है। इन बातों से यह सिद्ध हुआ कि सरलता पूर्वक आसानी से संसार बंधन से छुटकारा पाकर इसी शरीर के अंत में अवश्य जिसको परम धाम जाने की इच्छा हो, उन्हें प्यारे परमात्मा के शरणागत होकर ही निश्चिंतता पूर्वक रहना चाहिए। उसी शरणागत अधिकारी के लिए यहाँ समझाया जाता है कि जो कुछ स्वरूपानुरूप भगवान का श्रवण कीर्तन भजन ध्यान पाठ पूजन सेवा कैंकर्य आदि करे, उसमें भूलकर स्वप्न में भी साधन भावना न आने देवे, क्योंकि साधन भावना आने पर उसकी शरणागति टूट जाएगी तो फिर अपने हाथ से मानो अपनी आत्मा का घात करना हो जाएगा, क्योंकि पूर्वोक्त साधन भक्ति योग के कठिन अनुष्ठान हो नहीं सकेंगे और भगवान के भजन कीर्तन आदि में साधन भावना करने से शरणागति भी टूट जाएगी। तब तो दोनों तरफ से भ्रष्ट हुआ। इसी से शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि स्वयं प्रयोजन रूप फल का ही स्वरूप मानता हुआ साधन भावना के त्याग पूर्वक भगवत कैंकर्य आदि को किया करे। शेष अगले भाग में। श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो। जय श्री नारायण।